स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का ऐलान कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आमिर डोगर को चैम्बर में बुलाया, कहा आप आए नोटिफिकेशन से मुताल्लिक बात करनी है। बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू ने कहा, पहले भी हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की, अब मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास है। मुज़ाकरात करने हैं तो पहले एतमाद की फ़ज़ा पैदा करना होगी। पहले बानी पीटीआई से फैमिली और लीडरशिप की मुलाकात तो कराएं। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात का दिन है, उम्मीद है इस मरतबा मुलाकात कराई जाएगी। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। वफाक का इख्तियार नहीं, मुलाकातों का इख्तियार जेल सुप्रिटेंडेंट को कंडक्ट देख कर हासिल होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शाहिद रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई और उनकी सेहत, खुराक और मुलाकातें जेल रूल्स के मुताबिक जारी हैं। कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। मियाँ बीवी की हफ्तावार मुलाकात जेल क़वानीन के तहत हो रही है। हुकूमत नहीं, अदालत और जेल अथॉरिटी कस्टडी को रेगुलेट करती है। नवाज शरीफ को सज़ा के बाद महीनों महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान 1,84,000 की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 3,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीका ने एक बार फिर ईरान को सख्त पैगाम देते हुए खबरदार किया है कि ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने खिताब करते हुए कहा है कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। सदर ट्रंप बातें नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं, वो अमल पर यकीन रखते हैं। सलामती कौंसिल इजलास में ईरान, चीन और रूस ने अमरीकी मंदूब के बयान की सख्त मजम्मत की है। ईरान के नायब मुस्तकिल मंदूब गुलाम हुसैन ने कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन जारियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी मकसद के तहत ताकत के इस्तेमाल की धमकी, चाहे मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ या अवाम की हिमायत के बहाने ही क्यों ना हो, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीनी मंदूब ने कहा है कि अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। हम दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के मुखालिफ हैं। ईरान खुद मुख्तार मुल्क है। ईरानी अवाम को अपने फैसले करने में आज़ादी होनी चाहिए। रूसी मंदूब ने अमरीका पर सख्त तनकीद करते हुए इजलास को सरकस करार दिया। कहा, यह इजलास बुलाना शर्मनाक है। शहरी और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अमरीका की जानिब से ईरानी अवाम को कहा गया है कि वो इदारों पर कब्जा कर लें। ये बयानात किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल संगीन खिलाफ कर देगा। बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीबी से जायज़ा ले रहे हैं। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी कानून के मुताबिक हल होने चाहिए। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर खुले रखे हैं।
तर्जुमान ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ट्रंप और उनकी टीम ने मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहने पर ईरान को संगीन नताइज से खबरदार किया है। अमरीकी इकदाम के नतीजे में ईरान में 8 अफराद की सजाए मौत रोकी गई है, जबकि ईरान पर इक्तसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी मुसलसल जारी है। आज से गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुमकिन शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। बलाई इलाकों में दरमियाने से शदीद बर्फबारी का इम्कान। राबता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है। NDMA के मुताबिक बर्फबारी के बायस तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा हो सकता है। अवाम एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। स्मॉग तदारुक केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दाता दरबार के सामने दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी का हुक्म। रिमार्क्स दिए। सनती इदारों के लिए माहौलियाती अथॉरिटी की जानिब से यूनिट बनाना चाहिए। सनती इदारे माहौलियाती आलूगी का सबसे बड़ा जरिए हैं। अदालत ने पार्क से रेस्टोरेंट्स हटाने का हुक्म दे दिया। कहा पार्कों को असल हालत में बहाल किया जाए। पार्क्स में खेलों के मैदान बंद किए जाएं। पार्क्स को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता। मोहसिन नकवी और सरफराज भुट्टी का फ्रंटियर को बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने शौदा की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा FC बलूचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। अफसरों और जवानों की फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। फ्रंटियर कोर की पेशा महारत और बहादुरी पर नाज है। सरफराज भुट्टी ने कहा बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ है। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना ने अपना नोबेल अमन अवार्ड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दिया। कहा यह मेडल उन्होंने सदर ट्रंप को वेनेजुएला की आज़ादी के लिए उनके किए गए काम के एतराफ़ में दिया। सदर ट्रंप ने अवार्ड को बाहमी एहतराम की अलामत करार दिया और अपोजिशन रहनुमा का शुक्रिया अदा किया। सदर में सिंध विजन तकरीब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध विजन पेश किया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती की खुसूसी दावत पर शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब की तारीफ की। सिंध में मुस्तकबिल के सरमायाकारी के दिलचस्प मौक़े में गहरी दिलचस्पी भी जाहिर की। एशिया पाक पाकिस्तान के बड़े निजी सरमायाकारों में से एक है, जिसकी सरमायाकारी के हिस्से के इलेक्ट्रिक, थरकोल और डेवो एक्सप्रेस में मौजूद हैं। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच से करेगी। हरारे में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। एशियन चैंपियंस इवेंट का फातिहाना आगाज़ करने के लिए पुरज़्म पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स ने मैच की तैयारी के लिए जमकर प्रैक्टिस की। कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि तमाम प्लेयर्स मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में न खेलने के फैसले पर कायम। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश को मनाने के लिए ICC का वफद जल्द ढाका का दौरा करेगा। मुलाकात में बांग्लादेशी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र ने वाज़ेह किया है कि हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बांग्लादेशी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने की ख्वाहिशमंद है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग मुलतवी होने के खदशात खत्म हो गए। खिलाड़ियों ने बायकॉट ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स एसोसिएशन के दरमियान रात गए मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद मैचेस का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। BCB के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुलतवी होने वाले मैचेस आज खेले जाएंगे। इसी तरह 16 और 17 जनवरी को शेड्यूल मैचेस अब 17 और 18 जनवरी को होंगे, जबकि 19 जनवरी को होने वाला है एलिमिनेटर और क्वालिफायर 1 मैच 20 जनवरी को खेला जाएगा। खिलाड़ियों के मुतालबे पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन को गुज़िश्ता रोज़ उनके ओहदे से हटा दिया था। और दिफाई चैंपियन बार्सिलोना की कोपा डेल रे कप के क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 16 में रेसिंग सेंतांद्रो को 2-0 से हरा दिया गया। फातेह टीम के फेरन टोरस और लामीन ने एक गोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।